नमस्कार दोस्तों, मैं ललित सिंह आपका फिटनेस कोच आपके सामने हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जो मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, आप सभी जानते हैं मेरा जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो है नेचुरल फिटनेस। नेचुरल फिटनेस मतलब इंटरनल फिटनेस, यानी कि आप अंदर से कितने मजबूत हैं। चाहे आप कोई एथलीट हैं, बॉडी बिल्डर हैं या फिट होने के लिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आपके लिए डाइट पे भी उतना ही फोकस करना ज़रूरी है जितना आप एक्सरसाइज पे करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, 8 डोंट्स आफ्टर मील, यानी कि ऐसे कौन से ऐसे 8 काम हैं जो आपको खाना खा के नहीं करने। दोस्तों, हमारा जो शरीर है वो कभी भी कुछ भी खाने के लिए नहीं बना है, लेकिन साथ साथ ये भी उतना ही सच है कि हमारा शरीर है वो खाने से ही चलना है। यानी कि हमारी बॉडी का जो फ्यूल है वो हमारा खाना है। हम खाना कितना अच्छा और कितना हेल्दी खाते हैं, उसी पर हमारी फिटनेस डिसाइड होती है कि हम अपनी बॉडी को किस लेवल पे हम ले जा सकते हैं। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा 8 डोंट्स। इसमें से जो मैंने इधर 8 चीज़ों की लिस्ट बनाई है, इसमें मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा कि ये काम आपको खाना खाने के बाद क्यों नहीं करने चाहिए। आपने खाना खाया, सबसे पहला जो है नंबर 1, ये है टी एंड कॉफ़ी। दोस्तों, कभी भी जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद कभी भी टी और कॉफ़ी आपको नहीं पीनी। एक बार मैं आपको एक थोड़ा छोटा इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार मैं एक मैरिज फंक्शन में गया, तो मैं जिसके साथ खाना खाता, मेरा एक फ्रेंड, उसने खाना खाने के बाद एक कॉफ़ी ली। मैंने कहा, यार आप खाना खाने के बाद कॉफ़ी क्यों पी रहे हो? उसने बताया कि यार खाना खाने के बाद हम बहुत ऑयली, हमने चिकनाहट वाला खाना खाया, बहुत ऑयली स्पाइसी है, तो गरम गरम कॉफ़ी पीने से वो थोड़ा सा हमें रिलीफ मिलेगा। तो मैंने उसे बताया कि आप चाय और कॉफ़ी जो पीते हैं, ये गर्म तो डेफिनेटली होती है, बट इसमें जो चाय में होता है, इसमें होता है आपका कैफीन और होता है आपका टैनिन। चाय, कॉफी और ये टैनिन और कैफीन ये कॉफ़ी में भी होता है। तो कैफीन जो करता है, आपकी बॉडी में आयरन की एब्जॉर्प्शन को घटाता है, यानी कि आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। और इसके साथ साथ चाय में जो होती है वो चीनी भी होती है, और चीनी आपकी बॉडी के एसिडिक लेवल को बढ़ाती है। इसके अलावा चाय में जो हम दूध मिलाते हैं, दूध में होता है कैसीन नाम का प्रोटीन, और जो चाय होती है इसमें होता है फ्लेवोनॉइड। कैसीन और फ्लेवोनॉइड मिलकर एक नए तरह का केमिकल बनाते हैं जो आपके लीवर को धीरे धीरे करके डैमेज करता है। तो अगर आप खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने की अगर आपको आदत है, तो दोस्तों आज से ही इसको छोड़ दें, अगर आप लॉन्ग टर्म तक फिट होना चाहते हैं। इसके बाद अपने दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। यह है आपका नंबर 2, फ्रूट्स। दोस्तों, वैसे तो फ्रूट्स खाना बॉडी के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद कभी भी आपको फ्रूट्स नहीं खाने। दोस्तों, इसका एक सिंपल सा लॉजिक है कि हमें कभी भी 2 चीज़ें एक साथ ऐसी नहीं खानी चाहिए जिनका जो डाइजेस्टिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा डिफर करता हो। देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने में जनरली हम क्या खाते हैं? रोटी सब्जी, दाल रोटी या दाल चावल। दोस्तों, इसको डाइजेशन में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है, और जो हम फ्रूट्स खाते हैं इसमें कम से कम 40 to 45 मिनट्स का टाइम लगता है। यानी कि 2 ऐसी चीज़ें अगर हम खाएंगे तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा फ्रूट्स में कुछ ऐसे एंजाइम्स भी होते हैं जो आपके, अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद खाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ इंटरप्शन पैदा कर सकते हैं। अगर आप फ्रूट्स को सेपरेटली खाएं, यानी कि या तो आप खाना खाने से 40 से 45 मिनट्स पहले खाएं, या खाना खाने के कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद। इसके अलावा नंबर 3 है इसमें कोल्ड ड्रिंक एंड पैक जूस। दोस्तों, कभी भी जब आप खाना खाते हैं, ये भी मैंने बहुत आदत देखी है, जितने लोग खाना खाते हैं, खासतौर पे जो फंक्शंस, मैरिज फंक्शन या पार्टीज में हम लोग जाते हैं, जब भी आप खाना खाते हैं उसके तुरंत बाद या तुरंत पहले भी कभी भी कोल्ड ड्रिंक ना पिएं। दोस्तों, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कोल्ड ड्रिंक बनाने में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है। शुगर तो इसमें नो डाउट होती है, और इसके अलावा इसमें सैकरीन है, फॉस्फोरिक एसिड है, कैफीन है अनडाउटेडली जो आपकी बॉडी में आयरन को एब्जॉर्ब होने से रोकता है। इसके अलावा कार्बोनेटेड वाटर है। इसके अलावा भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जो कोल्ड ड्रिंक में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा पैक जूस, जो आप जूसेस पीते हैं पैक्ड फॉर्म में, जो डब्बे में जो जूस आते हैं, इनमें भी अगर आप जैसे संतरा, मौसमी या लेमन वाले जो जूसेस पीते हैं उसमें सिट्रिक एसिड मिलाया जाता है। इसके अलावा अंगूर वाला जो जूस है उसमें आपके टाटारिक एसिड मिलाया जाता है। अब खुद सोचिए दोस्तों, अगर खाना आपने खाया इतना हेल्दी, उसके बाद अगर आपने कोल्ड ड्रिंक या पैक जूस ले लिया, इसके थ्रू अगर आपने इतने सारे केमिकल बॉडी के अंदर डाल लिए, तो सोचिए आपकी उस खाने का क्या हल होगा। क्या वो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा? क्या वो अच्छे से मेटाबोलाइज हो पाएगा? तो इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है। कभी भी खाना खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक या जूस, पैक जूस कभी ना पिएं। इसके अलावा नंबर 4, इस पे मैं कई बार, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हैं, इस पे मैं कई बार आपको फोकस करा चुका हूं, वाटर। खाना खाने के बाद कभी भी पानी बिल्कुल ना पिएं। जब आप खाना खाते हैं, आपकी बॉडी
डाइजेशन जो प्रोसेस है वो आपका एक्टिव हो जाता है, जिसे हम संस्कृत भाषा में जठराग्नि बोलते हैं। वो एक्टिव होती है जो खाने को डाइजेस्ट कर रही होती है। अगर आप उसके तुरंत बाद पानी पी लेते हैं तो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो इंटरप्ट होता है, जिसकी वजह से आपका खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। और खाना जब अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो आप उस खाने में कैसे एब्जॉर्ब होने की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद कभी भी आप पानी ना पिएं। इसके आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे थोड़ा सा आधा कप आप गर्म पानी पी सकते हैं, यानी वार्म वाटर। पानी ना पिएं, आप आधा कप गर्म पानी पी सकते हैं, उससे आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा और खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। दोस्तों इसके अलावा हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 है आपका ब्रिस्क वॉक या एक्सरसाइज। कभी भी जब आप खाना खा लेने के बाद कभी भी ब्रिस्क वॉक ना करें, यानी कि तेज कदमों से ना चलें। आप टहल सकते हैं और एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी ना करें। ये तो आपने कई बार पहले भी सुना होगा, जब आप तेज कदमों से चलते हैं तो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है, यानी कि आपकी ब्रीथिंग तेज होती है। और जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी को जो ऑक्सीजन, जो ब्लड होती है, वो आपका खाने को डाइजेस्ट करने में लगा होता है। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हैं, ब्रिस्क वॉक करते हैं, वही ब्लड ऑक्सीजन की सप्लाई करने के लिए आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को सप्लाई करने लगता है, जिसकी वजह से जो खाना होता है प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता। आपको वॉमिटिंग हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं और भी कई तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो खाना खाने के बाद कभी भी ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइज किसी भी तरह की ना करें। आप सिर्फ चहलकदमी कर सकते हैं, टहल सकते हैं। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की तरफ। ये बहुत लोगों की आदत होती है स्वीट्स। कई लोगों को यार खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए, लेकिन दोस्तों मीठा खाने के चक्कर में हम कुछ एक्स्ट्रा कैलोरीज ले लेते हैं जो हमारे मोटापे को बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा स्वीट्स में ऑब्वियस ही बात है शुगर तो होती है, और शुगर क्या करती है, आपकी बॉडी के एसिडिक लेवल को बढ़ाती है। आपकी बॉडी में वैसे ही बहुत सारा एसिड बनता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। अगर आप खाना खाने के बाद मीठा लेते हैं, दोस्तों जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं उसमें बहुत हाई कैलोरीज वाली होती हैं। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। अगर आप कोई भी मिठाई लेते हैं, मान लो अगर आप खाना खाने के बाद जो जनरली हम देखते हैं 2 गुलाब जामुन भी अगर आप लेते हैं, एक गुलाब जामुन में करीब 150 कैलोरीज होती हैं, यानी कि 300 कैलोरी। 300 कैलोरी आप खाना खाने के बाद ऐसे ही ले लेते हैं स्वीट्स के तौर पे। अगर इसका दूसरा एग्जांपल दूं, अगर आप मान लो आपने खाने में 4 रोटी खाई हैं, वैसे तो रोटी का साइज सबके घरों में अलग अलग होता है, बट अगर आप एक फुल्का रोटी की बात करें, फुल्का रोटी इसमें करीब 50 कैलोरी होती है, यानी कि 4 रोटी में 200 कैलोरी होती है। अगर आप 2 गुलाब जामुन खाते हैं 300 कैलोरी, 4 रोटी खाते हैं 200 कैलोरी। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं आपको ये क्यों समझा रहा हूँ, इसलिए कि इतना कैलोरी आपने उस खाने से नहीं लिया होगा जिससे आप खा चुके हैं। सिर्फ एक स्वीट्स के तौर पे आप उतनी कैलोरी ले लेते हैं, 300 कैलोरी खाना खाने के बाद। तो दोस्तों कभी भी खाना खाने के बाद किसी तरह की मिठाई ना खाएं। इसकी बजाय आप इस्तेमाल कर सकते हैं गुड़ का। गुड़ एक ऐसी चीज़ है जो आपके बॉडी के जो डाइजेशन प्रोसेस है उसको और ज़्यादा हेल्दी बनाती है। तो दोस्तों कभी भी खाना खाने के बाद किसी भी तरह का मीठा ना खाएं, सिर्फ उसे गुड़ से एक्सचेंज कर लें। मिठाई खाने से आपकी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरी जाती है, जिससे आपके मोटापा बढ़ने के चांसेस होते हैं। इसके अलावा नंबर 7, बाथिंग। दोस्तों यहाँ पे भी वही जो मैंने एक्सरसाइज में बताया, जब आप नहाते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम तेज़ी से बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका खाने में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी डाइजेस्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है, खाना आपसे प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जो ब्लड आपकी बॉडी में खाने को डाइजेस्ट कर रहा है, जब आप नहाते हैं वो ब्लड सर्कुलेशन पूरी बॉडी में फैलने लगता है। तो कभी भी खाना खाने के बाद नहाएं नहीं, खाना खाने से आधा घंटा पहले आप नहा सकते हैं। नंबर 8, अब ये है आइसक्रीम। ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। बच्चे इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और पेरेंट्स भी, ताकि आप उन्हें बता सकें भी हमें ये चीज़ क्यों नहीं खानी। दोस्तों अगर आपने खाना खा लिया, आपने आइसक्रीम खाई, इसके 2 तरीके हैं। खाना आपने खाया गर्म। हमारा शरीर क्या करता है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं हमारे पेट में जाता है तो हमारी बॉडी क्या करती है, जो भी आपने अगर खाना गर्म खाया है तो बॉडी तब भी उसे अपने टेम्परेचर पे लाती है, उसके बाद डाइजेस्ट करना शुरू करती है। अगर आपने कोई ठंडी चीज़ खाई है तब भी उसे बॉडी अपने टेम्परेचर पे लाती है और फिर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करती है। अगर आपने खाना खाया उसके बाद आपने ठंडी आइसक्रीम खा ली तो बॉडी में एक कन्फ्यूजन सी की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी कि वो खाने को डाइजेस्ट करे या जो आपने ठंडी आइसक्रीम खाया उसको अपने टेम्परेचर पर लाए। तो इससे क्या होता है, आपको डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लोटिंग भी हो सकती है और आगे चल के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके अलावा इसका एक और कारण है, सबसे बड़ी चीज़ वही शुगर। आइसक्रीम में आपकी शुगर भी होगी और शुगर में जो केमिकल भी होते हैं कई सारे, बॉडी के एसिडिक लेवल को बढ़ाता है। इसके अलावा अगर आप सिर्फ 100 ml वनीला लेते हैं, वनीला 100 ml, तो इसमें होती है 216 कैलोरी।
यानी कि आप खाना खाने के बाद एक हाई कैलोरी वाली चीज़ ले रहे हैं जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है। तो आइसक्रीम खाने से ये सारी प्रॉब्लम तो होती हैं, साथ ही साथ आपकी मोटापे की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब इतनी अनवांटेड कैलोरीज बॉडी के अंदर ले लेते हैं दोस्तों। इन हैबिट जो मैंने आपको बताई है 8 हैबिट, इसमें कुछ हैबिट तो हैं जो आपके डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम पैदा कर सकती हैं, कुछ ओबेसिटी पैदा कर सकती हैं, कुछ आपकी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी या गैस की प्रॉब्लम कर सकती हैं। तो दोस्तों किसी भी इंसान को अगर गैस, एसिडिटी, ओबेसिटी इनमें से कोई प्रॉब्लम होती है, क्या आप उसे फिट कहेंगे? ऑब्वियसली नॉट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, अगर आप इनमें से आप या आपकी फैमिली कोई भी अगर खाना खाने बाद इन चीज़ों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी में एक बैड इंपैक्ट डालेगा। और मेरा लक्ष्य ये रहा है कि ज़्यादा लोगों तक फिटनेस के बारे में सही जानकारी पहुंचे, ताकि आप लोग फिटनेस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हों। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर ज़रूर करें। और इस वीडियो में जो मैंने कंटेंट बताया है, इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें, मैं उसका जवाब दूंगा। और आज की वीडियो को मैं एंड करता हूँ। बहुत जल्द मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।